जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने किया पुनेडी लिंठोड़ा मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण। बता दें कि विनोद गोस्वामी डीएम पिथौरागढ़ द्वारा पुनेडी लिंठोड़ा मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह महत्वपूर्ण मोटर मार्ग विगत दिनों हुई भारी वर्षा के कारण भूधसाव होने से अवरुद्ध हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित हो गई थी। जिलाधिकारी ने मौके पर भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूधसाव के कारणों का भी आंकलन किया और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नीचे जाके उनको बोल के भी आया कि बड़ी गाड़ियां ना ले जाए। हमने इसका बैरियर भी बनवाया, तब तक गिर गया। अभी आप पार्क के लिए सोचिए, अभी आप पार्क के लिए सोचिए। देखिए इसमें 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल के पार्क तो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जॉगर्स वगैरह आते हैं, बाकी सब आते हैं, वो यहाँ अपना कर सकते हैं। एएसकेयू पिथौरागढ़, कोतवाली, धारचूला पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान मानव तस्करी जैसे संवेदनशील विषय पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कोतवाली, धारचूला पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से धारचूला में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। धारचूला में जल निगम के द्वारा प्रस्तावित अमृत योजना के तहत होने वाले कार्य के लिए आज धारचूला सभागार में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बृहद बैठक हुई। दर्जाधारी राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल ने जल निगम के कार्यों में कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जल निगम का कार्य कहीं न कहीं घपलों से भरा है। अगर इस कार्य में भी लापरवाही बरती गई तो मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत की जाएगी। वहीं रंग समाज के अध्यक्ष प्रकाश गुंजाल के द्वारा भी कार्य को विस्तृत ढंग से करने और कार्य प्रणाली को सुधारने की जरूरत बताया। मैं सिनेमा लाइन का आदमी हूँ। पानी की स्रोत के चक्कर में मैं घटघर जाके अपना कनेक्शन लंबा खींच रहा हूँ। आप जो लाइन बिछाएंगे, आप तो जिस घर में है नियरेस्ट वहीं से कनेक्शन देंगे, तो पानी कैसे चढ़ेगा, उस आदमी को पानी कैसे सप्लाई होगा। आज धारचूला में जो लाइन अवरुद्ध होने का कारण यह है, खड़ी गली के पूरे वाले शिशु मंदिर के ऊपर टॉप से लाइन सिग्नल लेके आ रहे हैं। पानी का फोर्स पानी घर में पहुंचेगा। यह समस्या पूरे बाजार में आएगी। आप लोगों का प्लान होगा कि नियरेस्ट इस मकान में यहीं से दिया जाए, इस मकान में यहीं से दिया जाए। मेरा सबमिशन है एक सेकंड, थोड़ा सा एक बोले तो अच्छा रहेगा। हाँ, जो अबेंडेंट लाइन कितनी, अगर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। हमें लाइनों का जाल बिछा हुआ है, मान लो कोई सप्लाई लाइन अबेंडेंट है, वो खामखा जगह घेर रहा है, तो जब आप ये बिछाएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने में क्या है? यही है, रिमूव करने में हर्ज ये होता है। हम जब प्रैक्टिकली साइट पे ये काम करने जाते हैं तो कुछ लोग की ये मंशा होती है कि इससे भी मिलता रहे पानी, इससे भी मिलता रहे, वो खड़ नहीं देते लाइन को। ये बड़ी समस्या है। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी जल निगम से स्पष्ट रूप से कहा है कि लाइनों को दोनों तरफ बिछाया जाए, जैसे दर्जा राज्य मंत्री कह रहे हैं। उसी तर्ज पर अगर काम होगा तो काम की गुणवत्ता रहेगी। पूर्व में हमने कार्य जल निगम के देखे हैं, आपके द्वारा 5 इंच 4 इंच भी पाइप को दबाया नहीं जाता है। बड़ी लापरवाही जल निगम की धारचूला में देखने को मिली। उपजिलाधिकारी ने भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहा है। धारचूला में अंबेडकर तिराहे पर आज कांग्रेस कमेटी के लोगों के द्वारा विद्युत विभाग व सरकार का पुतला फूंका गया। बता दें कि विद्युत विभाग की मनमानी, आए दिन विद्युत विभाग की लुक्का छिपी, रात्रि में घंटों घंटों बिजली बाधित, इस तरह की कई घटनाएं विद्युत विभाग के तरह की जा रही हैं और विद्युत विभाग कहीं न कहीं मौसम की आड़ में बचने की पूरी तैयारी कर रखा है। आज व्यापार संघ के अध्यक्ष व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा, विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गरब्याल व अन्य समाजसेवी लोगों में कहीं न कहीं हल्ला बोल दिया। आज उन्होंने सरकार का पुतला दहन किया और विद्युत विभाग सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नीचे रख दो। अघोषित विद्युत कटौती बंद करो। ब्लास्ट हो गए। जो है मुख्य द्वार मानसरोवर का मुख्य द्वार है। धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत लगातार विद्युत कटौती हो रही है।
बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारी कोई सुन नहीं रहा है और यहाँ की हमारी क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है। और वर्तमान समय में हमारे यात्रियों का सीज़न है और गर्मी का सीज़न है, जनता अति परेशान है। इसलिए हम लोगों ने आज विद्युत विभाग का पुतला दहन करके उनको सचेत करने का काम किया है। इसी प्रकार से यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। सभासद रविश पटियाल ने भी आज कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग बड़ी लापरवाही कर रहा है जो कि उचित नहीं है। इस स्तर पर तो ये बहुत छोटा सा मामला लगता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं विद्युत विभाग की जो कार्यशैली हमने देखी है, स्पेशली तब जब ये कहा जा रहा था कि ग्रिड नया बना है, तो हम सब वेट कर रहे थे कि भाई ग्रिड नया बना है, हो सकता है कि ये कुछ दिनों की बात होगी। लेकिन कई हफ्तों के बीच जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत आपूर्ति में जो अव्यवस्था फैली हुई है, इससे बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पे लोगों को हो रही हैं। और आप जानते हैं कि यह पर्यटन का समय है, लोग उद्योग और यहाँ पे व्यस्त हैं, और ऐसे समय में जब यहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, तो ऐसी अव्यवस्था जो है एक शहर की जो पिक्चर उनके दिमाग में बनती है वो बहुत बुरी बनती है। और उसके साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कामकाजी लोग हैं। अगर विद्युत व्यवस्था ऐसे ही अव्यवस्थित रही और इसमें व्यवधान रहा तो बहुत सारी समस्याओं को ये जन्म देता है। बच्चों की शिक्षा है और रोज़गार है और आपके जो भी कामकाजी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये हमारी उम्मीद है कि विद्युत विभाग अपनी कार्यशैली को सुधारे और जो अव्यवस्था है उसको दूर करे। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट व समाज सेवी नंदा बिष्ट के द्वारा आज धारचूला में कहीं न कहीं अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि धारचूला में अस्पताल में एक यात्री को बीमार को ले जाने के बाद कहीं न कहीं पछतावा पड़ा, क्योंकि धारचूला के डॉक्टरों का एटीट्यूड कहीं न कहीं बड़ा गंभीर है और बड़ी बदतमीज के साथ डॉक्टर स्टाफ पेश आ रहे हैं। उन्होंने सीएमओ से शिकायत करने की बात की है। साथ ही उन्होंने धारचूला के अस्पताल की दशा सुधारने का संकल्प भी लिया है। ये जहाँ तक बात आती है कि पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र एकमात्र सीमांत का हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बन चुका है। आप देख सकते हैं, देखने के लिए तो हमारे पास स्टाफ भी काफ़ी बताते हैं, वो भी स्टाफ है, पर ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है और ना वहाँ पे कोई एक्शन कुछ भी। वहाँ पे जब कोई पेशेंट आते हैं, और ये कैलाश द्वार है और यहाँ पे यात्राएं चल रही हैं, तो यहाँ पे कोई किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल में उसका इलाज तक नहीं हो पा रहा है। कल ही हम लोग एक यात्री को लेके गए, वहाँ पे इलाज के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। और उसके अलावा मैं एक छोटा सा ये भी कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर के डॉक्टर हैं, उन लोगों का व्यवहार और उन लोगों के डॉक्टरों के जो सिस्टम है वो भी काफ़ी मतलब एक एटीट्यूड वाले हैं, क्योंकि अगर उनसे कोई बातें करेंगे, वो सिर्फ जो स्टाफ नर्स हैं वो सिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को सारा काम करा कहते हैं, पर वो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार जैसे नहीं लगते हैं, जो हम लोगों ने खुद देखा है। और महिलाओं के लिए आज देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड इतना ज़रूरी हो गया। आज जो भी डिलीवरी वाली महिलाएं आ रही हैं वो सारे 108 में, फिर रास्ते में या फिर वापस जब उनको घर भेजा जा रहा है तो घर पे उनकी डिलीवरी हो रही है। तो एक सोचनीय, और बहुत बार हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, बहुत कुछ ऐसा सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। सीमांत क्षेत्र का एकमात्र हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे डॉक्टरों के साथ साथ जो स्टाफ है वो, और अल्ट्रासाउंड के लिए जो बहुत ही आवश्यक ही एक जो टेक्नीशियन चाहिए, उसके लिए जरूर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जान पे और बच्चों के जान पे खेलने का काम हो रहा है, जो कि बच्चे सड़कों पे पैदा हो रहे, घरों पे, रास्ते में 108 तक नहीं पहुँच पा रहे, तो बहुत ही दुखद। Please do like, share and subscribe DCL News.